सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि युआओ ने इविल आई किंग को मारकर उसकी सोल रिंग ले ली। युनजी बीजी को मारने की कोशिश कर रही थी, पर दी तियान ने उन्हें रोक दिया। एल्डर जुआन हार चुके थे और दी तियान श्रेक सिटी को बर्बाद करने वाला था, लेकिन तभी एल्डर मू की सोल एक्टिवेट हो गई। फिर अब हम देखते हैं कि एल्डर मू भी मार्शल सोल गोल्डन ट्री से बाहर निकल कर आती है। वो दी तियान से कहते हैं कि भले ही मेरी मौत हो चुकी है, पर मैं हर हालत में श्रेक एकेडमी की रक्षा करूंगा। एल्डर मू को देख सब लोगों के होश उड़ गए। एल्डर जुआंग कहते हैं कि भले ही एल्डर मू की फिजिकल बॉडी मर चुकी है, पर उन्होंने अपनी सोल को गोल्डन ट्री के अंदर डाल दिया ताकि मुसीबत आने पर वो श्रेक एकेडमी को बचा सके। एल्डर मू एल्डर जुआन को होली लाइट ड्रैगन ब्लड लाइन दे देते हैं। गॉडली ताओती बुल और होली लाइट ड्रैगन ब्लड लाइन के एक साथ जुड़ने की वजह से एल्डर जुआन को अर्थ ड्रैगन किंग की ब्लड लाइन मिल जाती है, जिसकी वजह से वो हाफ गॉडली ताओती बुल और हाफ अर्थ ड्रैगन किंग में बदल गए। उन्हें देखकर दी तियान के होश उड़ जाते हैं और वो उन्हें सच में अर्थ ड्रैगन किंग समझने लगा। यहाँ शाओ कहते हैं कि अर्थ ड्रैगन किंग ड्रैगन गॉड के 9 बेटों में से एक है। अर्थ ड्रैगन किंग दी तियान के अंकल थे, जिस वजह से उसे पता चल जाता है कि एल्डर जुआन असली अर्थ ड्रैगन किंग नहीं है, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, आखिर तुमने सबसे पवित्र ड्रैगन ब्लड लाइन को गंदा करने की हिम्मत कैसे की? अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो उन पर हमला करने लगा, लेकिन एल्डर जुआन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो दी तियान से फाइट करने लगे। वो उसकी पूंछ पकड़कर उसे जमीन पर पटक देते हैं, जिसकी वजह से आसपास बहुत एनर्जी रिलीज होती है। दी तियान को इससे काफी तकलीफ हुई, पर फिर भी वो हार नहीं मानता। वो अपनी मायरे ड्रैगन फ्लेम से उन पर हमला करता है। एल्डर जुआन सोचते हैं कि इस वक्त दी तियान का कल्टिवेशन लेवल गॉड रियल्म के करीब पहुंच चुका है और उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, इसीलिए मुझे संभल कर रहना होगा। पर कुछ भी हो जाए, मैं हार नहीं मान सकता। वो अपनी डिवोनिंग स्टेरी स्काई स्किल की मदद से उसे एक ब्लैक होल के अंदर कैद कर देते हैं। दी तियान कैद से निकलने की कोशिश करता है, पर एल्डर जुआन की ताकत के सामने उसकी एक ना चली। वो कहता है कि आखिर तुम मुझे कुछ देर तक कैद करके क्या हासिल कर लोगे? भले ही तुमने मुझे कैद कर दिया, पर तुम मेरे साथियों को नहीं रोक सकोगे। वो स्टार 2 बिस्ट के सारे बिस्ट को श्रेक सिटी पर हमला करने का ऑर्डर देता है। सारे बिस्ट गुस्से में आकर श्रेक सिटी पर हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ युआओ इविल आई किंग की सोल रिंग एब्जॉर्ब करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन इविल आई एम्परर को अपने बेटे की मौत के बारे में पता चल जाता है। वो कहता है कि आखिर कौन है जिसने मेरे बेटे को मारने की हिम्मत की? उसकी आवाज सुनकर युआओ घबरा गया। वो तियान मेंग से पूछता है कि आखिर ये कौन है? वो बताता है कि ये इविल आई एम्परर है, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा वरना वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। युआओ कहता है कि तुम सही कह रहे हो, इस वक्त में इविल आई एम्परर का मुकाबला नहीं कर सकता और हमारे पास सोल रिंग एब्जॉर्ब करने का भी वक्त नहीं है, पर फिक्र करने की जरूरत नहीं। मेरे पास मास्टर जीवन का दिया हुआ सोल रिंग स्टोरेज टूल है। ये टूल सोल रिंग के गायब हुए बिना उसे काफी वक्त तक संभाल कर रख सकता है। ये कहकर वो रेड सोल रिंग को सोल टूल में एब्जॉर्ब कर लेता है। इविल आई एम्परर गुस्से में कहता है कि आखिर किसने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो अपनी इविल आई गेज स्किल की मदद से पूरे फॉरेस्ट में अटैक करने लगता है। तियान में सिल्क वॉर्म में बदल जाता है और युआओ उसके ऊपर बैठकर वहां से भागने लगा, मगर इविल आई एम्परर का अटैक देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर गया। वो कहता है कि शायद इविल एम्परर ने सोल रिंग की सोल पावर को महसूस कर लिया। हमें जल्दी यहाँ से बाहर निकलना होगा वरना वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। वहीं दी तियान के ऑर्डर पर स्टार 2 फॉरेस्ट से बहुत सारे बिस्ट श्रेक सिटी पर हमला करने के लिए आ गए। सिटी गार्ड्स तीरों से उन पर हमला करके उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, पर कमजोर हमलों से सोल बिस्ट पर कोई असर नहीं होता और वो सिटी गेट तोड़कर अंदर घुसने लगे। हुआ भीन अपने साथियों से कहता है कि भले हमें अपनी जान क्यों ना गंवानी पड़े, पर कुछ भी करके इन बिस्ट को सिटी में घुसने से रोकना होगा। वो सब एक शील्ड बनाकर बिस्ट को रोकने की कोशिश करते हैं, पर एक राइनो ने आसानी से शील्ड को नष्ट कर दिया और वो उन्हें मारने लगता है। लेकिन तभी बेबे टैंक सेट के स्टूडेंट्स को लेकर वहां गया। वो सोल टूल से अटैक करके राइनो को दूर कर देते हैं। उन्हें देखकर हुआ भीन बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। यहाँ शाओ बेबे से कहता है कि तुम्हारा टैंक सेट एकदम सही वक्त पर आया है। तुम्हें सिटी गार्ड्स के साथ मिलकर बिस्ट को सिटी के अंदर घुसने से रोकना होगा वरना बेवजह मासूम लोग मारे जाएंगे। बेबे कहता है कि अर्थ ड्रैगन सेक्ट की लीडर नाशुई हमारे पास आई थी। उन्होंने मुझे बताया कि वांग क्यू फेथ इम्प्रेस थी और उसने होली सेक्रीफाइस करके युआओ को अपनी सोल रिंग दे दी। ये बात सुनकर यहाँ शाओ के होश उड़ गए। वो कहते हैं कि वांग क्यू ने अपनी मर्जी से होली सेक्रीफाइस किया, तो आखिर हम युआओ को दोष कैसे दे सकते हैं? पर खैर अभी हमें
इन सब चीजों को भूलकर वॉर पर ध्यान देना होगा। बे सिटी वॉल पर हाई लेवल सोल तैनात करवा देता है, जिन्हें देखकर जियान खुश हो गई। वो कहती है कि आखिर युवाओं के लाए हुए रेयर मेटल्स श्रेक्स एकेडमी के काम आ गए। बहुत सारे फ्लाइंग बीस्ट सिटी पर हमला करने के लिए आ रहे थे, पर जीवन हाई लेवल सोल कैनन्स के पावरफुल अटैक की मदद से उन्हें मरवा देता है। यहाँ तक कि 1 लाख साल पुराना 6 विंग टाइगर भी पल भर में सोल कैनन के अटैक से मारा गया। यह देखकर युनजी के होश उड़ गए। वो कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि 6 विंग टाइगर इतनी आसानी से मारा गया। सोल टूल सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। सोल बिस्ट के मरते ही उनकी सोल रिंग से सामने आ जाती है। टैंक सेक्ट के मेंबर्स उन्हें अपने सोल रिंग स्टोरेज टूल के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जीवन 6 विंग टाइगर की रेड सोल रिंग को स्टोरेज टूल के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। अचानक सोल बिस्ट के अटैक बंद हो जाते हैं, इसीलिए टैंक सेक्ट और सिटी गार्ड्स भी उन पर हमला करना बंद कर देते हैं। शी जिंग कहते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, सोल बिस्ट ने अचानक हमला क्यों बंद कर दिया। युनजी कहती है कि कुछ भी हो जाए पर हमें सतर्क रहना होगा, ये सोल बिस्ट की कोई चाल भी हो सकती है। मुझे डर है कि दितियान एल्डर जुआन की केस से बाहर ना निकल जाए, वरना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जियान कहती है कि सोल बिस्ट ने अचानक हमला कर दिया, जिसकी वजह से हमारी बैकअप टीम को आने में वक्त लगेगा। इसके साथ ग्रेट स्टार 2 फॉरेस्ट के टॉप 5 सोल बिस्ट में से सिर्फ दितियान और बीजी ही यहाँ आए हैं। हमें अभी तक 3 टॉप बिस्ट के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे डर है कि वो अचानक से हमला करके हमें कमजोर करने की प्लानिंग बना रहे होंगे। अगर ऐसा हुआ तो हम और ज्यादा कमजोर पड़ जाएंगे। तभी उन्हें जोर जोर से बिस्ट के रोर करने की आवाज आने लगी। सारे डुलुओ चारों दिशाओं में जाकर देखने लगे। जियान बताती है कि वेस्ट गेट पर स्टार 2 फॉरेस्ट का 6 रैंक बिस्ट डार्क गोल्ड टेरर क्लो बियर लॉर्ड आ चुका है। उसका कल्टिवेशन 4.5 लाख सालों से ऊपर निकल चुका है। ईस्ट में एक रैंक बिस्ट 3 हेडेड स्कारलेट लायन, नॉर्थ में 5th रैंक सोल बिस्ट मायरेट डीमन किंग आ जाते हैं। युनजी कहते हैं कि भले ही बिस्ट गॉड दितियान को एल्डर जुआन ने कैद करके रखा है, पर वो किसी भी वक्त आजाद हो सकता है। उसके साथ स्टार 2 फॉरेस्ट के सबसे खतरनाक बिस्ट यहाँ आ चुके हैं। अब हमें संभल कर रहना होगा, वरना हम जिंदा नहीं बच पाएंगे। यहाँ शाओ तुम साउथ गेट को प्रोटेक्ट करो और मैं नॉर्थ गेट में रहूंगी। एल्डर लिन और मेई एयर तुम दोनों ईस्ट गेट पर जाओ। जियान तुम कियान के साथ मिलकर वेस्ट गेट पर जाकर बियर लॉर्ड को रोकने की कोशिश करो। याद रहे कुछ भी हो जाए पर हम हार नहीं सकते। भले ही आज हमारी जान ही क्यों ना चली जाए, पर हम सोल बिस्ट को श्रेक सिटी बर्बाद नहीं करने देंगे। उनकी बात मानकर सब अपनी पोजीशन ले लेते हैं। शी जिंग सिटी गार्ड्स से कहते हैं कि आज श्रेक सिटी की परीक्षा का दिन है, इसीलिए हम सबको अपनी पूरी पावर के साथ बिस्ट का मुकाबला करना होगा। अगर हमने पीछे हटने की कोशिश की तो हम जिंदा नहीं बच पाएंगे, और अगर हमें मरना ही है तो क्यों ना अपनी सिटी को प्रोटेक्ट करते हुए मरे। सब अपनी पूरी पावर के साथ बिस्ट का मुकाबला करने लगते हैं। एक बिस्ट जियो पर हमला करके उसे दूर गिरा देता है। केतो को इससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी सोल कैनन का इस्तेमाल करके सारे बिस्ट को जियो से दूर कर देता है। जियान अपने फ्लेम ड्रैगन स्पीयर की मदद से बियर लॉर्ड पर हमला करती है, पर बियर लॉर्ड ने आसानी से उसे दूर कर दिया। उसकी पावर देखकर जियान के होश उड़ गए। वो कहती है कि बियर लॉर्ड सच में 6th रैंक सोल बिस्ट बनने के लायक है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना ज्यादा पावरफुल होगा। भले ही मैं ब्रेक थ्रू करके सुपर डुलो बन चुकी हूँ, पर अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बियर लॉर्ड मुझे किसी भी वक्त कुचल सकता है। बियर लॉर्ड अपनी असली फॉर्म में आकर उस पर हमला करने लगा। जियान तेजी से पीछे हटकर उसके अटैक से बच जाती है, पर बियर लॉर्ड अपने स्पिरिचुअल प्रेशर की मदद से उसे एक जगह रोककर उसे कुचलने लगता है। अपनी वाइफ को मुसीबत में देखकर कियान को काफी गुस्सा आता है और वो अपने स्पेशल प्रोटेक्शन लाइट सोल टूल की मदद से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट कर देता है, जिसकी वजह से बियर लॉर्ड का अटैक फेल हो गया और वो कुछ नहीं कर पाता। मौके का फायदा उठाकर जियान अपने ड्रैगन स्पीयर से उसके सिर पर हमला कर देती है। उसे लगता है कि बियर लॉर्ड कमजोर पड़ चुका है, पर उसको कुछ नहीं हुआ था। वो अपने शरीर की एनर्जी को सिर में इकट्ठा करके उस पर हमला करने लगता है, लेकिन कियान को इसके बारे में पता चल गया था। वो तेजी से अपनी ब्लैक ड्रैगन शील्ड को जियान के सामने भेज देता है। बियर लॉर्ड के अटैक की फोर्स की वजह से वो दूर जाकर गिरती है, पर ब्लैक ड्रैगन शील्ड होने की वजह से उसे ज्यादा चोट नहीं लगती। वो सोचती है कि मेरी पूरी पावर का अटैक लेने के बाद भी बियर लॉर्ड को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि आखिर ये कितना ज्यादा पावरफुल होगा। ये सोचकर वो अपने आर्मर को एक्टिवेट करके स्पीयर की मदद से उस पर हमला करती है, मगर बियर लॉर्ड ने आसानी से उसे दूर कर दिया। कियान जियान के पास जाकर उसे संभालता है। दूसरे बिस्ट भी उन पर हमला करने के लिए आते हैं, पर कियान ने जियान के साथ मिलकर उन सबको मार डाला। जियान अपने 5th सोल स्केल फ्लेम ड्रैगन नेट की मदद से बियर लॉर्ड पर हमला
हमला करवाती है, पर बियर लॉर्ड ने अपने एक हाथ की मदद से ही उसके अटैक को रोक दिया। वो कहता है कि मैं इतने वक्त से तुम्हें कुछ नहीं कह रहा था, पर लगता है कि तुम्हें मरने का बहुत शौक है, तो आज मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। ये कहकर वो अपने स्काई रेंडरिंग क्लो की मदद से उस पर अटैक कर देता है। उस अटैक की वजह से जियान की हालत खराब हो गई थी। कियान उसे पकड़कर संभालता है। बियर लॉर्ड दोबारा स्काई रेंडरिंग क्लो से उन पर हमला कर देता है। कियान अपनी मार्शल सोल ब्लैक ड्रैगन शील्ड की मदद से उस हमले को रोकने की कोशिश करता है, मगर बियर लॉर्ड का कल्टिवेशन काफी ज्यादा था। वो आसानी से शील्ड को तोड़ देता है, जिसकी वजह से कियान दूर जाकर गिरा और उसकी हालत खराब हो जाती है। बियर लॉर्ड उन्हें मारने के लिए दोबारा उन पर हमला करने लगता है, लेकिन तभी युनजी वहां आ गई। वो आसानी से बियर लॉर्ड के अटैक को फेल कर देती है। वो जियान से कहती है कि मैं इसे संभालती हूँ, तुम जल्दी से कियान को किसी सुरक्षित जगह पर लेकर जाओ। जियान कियान के पास जाकर उसे कहती है कि आखिर तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? तुमने बियर लॉर्ड के स्काई रेंडिंग क्लो को रोकने के लिए अपनी मार्शल सोल का इस्तेमाल क्यों किया? कियान कहता है कि मैं इन सब चीजों से थक चुका हूँ और मुझे आराम करने की जरूरत है। मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हें इस तरह अकेले छोड़कर जा रहा हूँ। ये कहते हुए वो बेहोश हो गया। जियान को लगता है कि उसकी डेथ हो चुकी है और वो जोर जोर से रोने लगी। एल्डर जुआंग कहते हैं कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, कियान अभी जिंदा है, सिर्फ उसके इंटरनल ऑर्गन्स बुरी तरह से डैमेज हो चुके हैं, जिस वजह से वो बेहोश है, पर कुछ वक्त बाद उसे होश आ जाएगा। ये कहते हुए कियान को ठीक करने लगे। श्रेक एकेडमी के डूल वो चारों गेट पर टॉप रैंक सोल बीस्ट से मुकाबला करके उन्हें सिटी में आने से रोक रहे थे, पर धीरे धीरे उनकी पावर भी कमजोर पड़ती जा रही थी। युनजी ग्रीन शैडो हॉक में बदलकर तेजी से बियर लॉर्ड पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन बियर लॉर्ड एक जोरदार पंच मारकर उन्हें जमीन पर गिरा देता है, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो गई और वो अपने असली रूप में आ जाती है। जियान उनके पास जाकर उन्हें संभालती है। वो कहती है कि हम में से कोई भी बियर लॉर्ड का अटैक नहीं रोक सकता, और धीरे धीरे उसके सोल बीस्ट भी सिटी के अंदर घुसते जा रहे हैं। दी तियान भी एल्डर जुआन की केस से बाहर निकलने वाला है। मुझे डर है कि श्रेक एकेडमी को तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता। तभी पहाड़ पर डेमी प्लेन के पोर्टल्स ओपन होते हैं, जिसके अंदर से युवाओं की अनडेड आर्मी आ जाती है। उन्हें देखकर सब लोगों के होश उड़ गए, पर किसी को समझ नहीं आता कि आखिर यह आर्मी कहां से आ गई। युनजी कहती है कि मुझे लग रहा था कि ये होली स्पिरिट चर्च के मेंबर्स हैं, पर इविल सोल मास्टर सोल बीस्ट से भी ज्यादा श्रेक एकेडमी से नफरत करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो ऐसे मौके पर हमारी मदद करने के लिए नहीं आएंगे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।